So students, welcome to the session here where we'll try to discuss the question answer part here. Okay, we have already completed the particular chapter here, third chapter physiography and drainage here. तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, it's very easy, choosing the right option. Brazil is covered mainly by the highlands आएगा, ये क्वेश्चन मार्च 19 में आया था. Second, like Brazil, India too has ancient plateaus here. ओके तो ब्राजील की तरह इंडिया में भी क्या है, एंशियंट प्लेट्यूज है यहाँ पे. द अमेजन बेसिन इज मेनली, तो हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, इट इज मेनली कवर्ड बाय व्हाट, डेंस फॉरेस्ट हियर. उसके बाद अमेजन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डेल्टाज आर फाउंड हियर. तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अमेजन में लॉट ऑफ वाटर होने की वजह से डेल्टास फॉर्म नहीं होता. द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर, ये भी हमने कवर किया था, कोरल आइलैंड्स है. To the foothills of Aravallis lies the Mewar Plateau, okay, जिसके बाजू में लाई करता है. Dash is the southernmost range of Himalayas, तो ये हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे. इट इज शिवालिक, शिवालिक से हिमालयस का रेंज चालू होता है. यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं किया है, so the answer will be शिवालिक ही है. ओके तो ये अभी फिलअप्स का पार्ट हमने कंप्लीट किया यहाँ पे. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ. So question number 2, answer the following questions here. The questions from this particular part is generally asked for 3 or 4 marks here. So जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, differentiate between the physiography of Brazil and India. तो इंडिया के विद इन में फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग कवर करेंगे, इट इंक्लूड्स व्हाट, हिमालयाज, द नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन, आइलैंड ग्रुप. ब्राजील में जाएंगे तो वहां पे हाईलैंड्स है, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल प्लेन, द प्लेन्स हियर, द आइलैंड, देयर आर नो माउंटेनस रीजन. सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स रेंजेस टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट हियर. तो इंडिया में तो नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस हैं, बट ब्राजील में ये हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स एब्सेंट है. एल्टीट्यूड की बात करेंगे, इंडिया में हाईएस्ट 6000 से 8000 है, ब्राजील मैक्स टू मैक्स 1000 मीटर. तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट हियर. ओके तो इंडिया में डेजर्ट है, बट हॉट डेजर्ट्स आर एब्सेंट इन ब्राजील हियर. द पेनिनसुलर प्लेटू इज द लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन, तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा पेनिनसुलर प्लेटू है. ब्राजील में हाईलैंड्स क्या है, लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है. मैनी वाइड प्लेन्स आर लोकेटेड हियर, तो इंडिया में तो वाइड प्लेन्स है नॉर्थ में, कोस्टल एरियाज में. ब्राजील में ऐसा डेफिनेट प्लेन एरियाज नहीं है. ओके रीजन्स ऑफ बैक वाटर आर फाउंड स्पेशली इन केरला. ओके ब्राजील में ऐसे कोस्टल एरियाज में बैक वाटर्स नहीं है यहाँ पे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. उसके बाद एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया. अब ये हम लोग को अपने नॉलेज के बेस पे करना है यहाँ पे. तो साइंस के चैप्टर्स में थोड़ा बहुत इसका बताया यहाँ पे. बेस्ड अपॉन दैट क्या आंसर है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल सीवेज वाटर. तो जो सीवेज वाटर निकलता है यहाँ पे, उसको रिवर्स में जाने के पहले प्रोसेस करते हैं. सेकेंड, कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज, यानी घर से निकला हुआ जो ड्रेनेज वाटर होता है उसको रिवर्स में नहीं डंप करना है. थर्ड पॉइंट, सॉलिड वेस्ट रिमूवल इन रिवर्स एंड अप्लाइंग अदर रिवर क्लीनिंग प्रोसेस, ये हो रहा है. उसके बाद लॉस रिलेटेड टू रिवर पोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, तुमको इसके बारे में साइंस में आएगा. और लास्ट में अवेयरनेस इज बीइंग स्प्रेड अमंग द लोकल पीपल, टूरिस्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस हियर. ओके सो दिस आर द मेजर्स हियर. ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को तुम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो यहाँ पे. ओके The C question is explain the characteristics of North Indian plain. Okay, so North Indian plain का जो information दिया है टेक्स्ट बुक में, so it lies between the Himalayan mountain and peninsula in the south. इसके नॉर्थ में हिमालयस है, साउथ में पेनिनसुला है. यहाँ पे कहाँ से कहाँ पे एक्सटेंड करता है, राजस्थान, पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. मोस्टली फ्लैट लोइंग एरिया यहाँ पे. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फर्टाइल सॉइल, alluvial soil suitable for agriculture. Okay, the Ganga plain is formed by the river Ganga here. The Ganga Brahmaputra system in the West Bengal and Bangladesh is the largest delta. We know उसको क्या कहते हैं, सुंदरबन. Western part is Thar desert or called as Marustali. Most of the Rajasthan occupies the Thar desert. पंजाब प्लेन completely किससे बना है यहाँ पे, रिवर सतलज जो है इसके डिपोजिशन से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ यहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर के लिए ये प्लेन बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पे. ओके सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्स इन एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ पंटानल। ना स्वैम्स का मतलब होता है वेट एरियाज यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग ज्यादा है। द पैराग्वे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज फ्रॉम द पंटानल रीजन। द पंटानल इज अ ह्यूज जेंटली स्लोप्ड बेसिन दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द हाईलैंड एरिया। The Paraguay River and its tributaries deposit sediments. So वो huge amount में sediments deposit करते हैं यहाँ पे in the depressed area, and because of that we get what internal delta, swamp and marshy areas here. So because of deposition of river and rainfall in the low-lying areas, swamps Pantanal region में मिलता है यहाँ पे. उसके बाद next question, which are the major water divides of India? तो ये हमने already cover किया है. दो पार्ट में इंडिया के रिवर्स को डिवाइड करते हैं, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स व्हाट द सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम. द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स इंक्लूड द ईस्ट फ्लोइंग एज वेल एज द वेस्ट फ्लोइंग. ईस्ट फ्लोइंग गोज टू बे ऑफ बंगाल, वेस्ट फ्लोइंग टू अरेबियन सी. द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया इंक्लूड, यानी क्या चीज इंडिया के वाटर को डिवाइड करता है? हिमालयाज, अरावली, Vindhya Range, Satpura, Western Ghats and so on here. Now Himalayas को देखेंगे तो वो तो rivers flowing in the Himalayan system from rivers flowing in the Trans-Himalayan. Trans-Himalayan goes to China. The Himalayan rivers they come towards India. Aravalli Range separates the rivers in Rajasthan from the rivers in North Indian Plateau. If you look at the Vindhya Range separates the Ganga drainage basin and the Narmada drainage basin. सतपुड़ा को देखेंगे तो वो नर्मदा और जो रिवर्स है डेक्कन में उसको क्या करता है? सेपरेट करता है. इफ यू लुक एट द वेस्टर्न घाट्स इट सेपरेट्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स गोइंग टू अरेबियन सी फ्रॉम द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स गोइंग टू द बे ऑफ बंगाल. तो इस तरह से इंडिया में मेजर डिवाइड्स के पार्ट को हम लोग को समझ में आता है यहाँ पे. सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इट इज अबाउट द अमेजन रिवर बेसिन. ऑलरेडी हमने डिस्टिंग्विश में इसके बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स मैं बताता हूँ. इट इज द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील. सेकेंड पॉइंट डिस्कस हो चुका है. थर्ड भी. फोर्थ द विड्थ ऑफ इट्स माउथ इज अराउंड 150 किलोमीटर ईयर. ओके. फिफ्थ पॉइंट हमने कवर कर दिया. सिक्स्थ वन इट इज कवर्ड बाय एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ईयर एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स इज सुटेबल फॉर नेविगेशन. इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं. Then coming to the Himalayas here, one of the young fold mountains in the world. कहाँ से कहाँ तक extend करता है? From Pamir Nod in Tajikistan to the east here. Okay. Major mountain system of Asian continent extends from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, and they are not a single range, but we know there are many parallel ranges. इसमें southernmost कौन सा है? Sivalik है. It is also a youngest range here. Okay. So continuing with the part of Himalayas here, Himalayas में next to Shivalik वहाँ पे lesser Himalayas, greater Himalayas, Himadri, trans-Himalayan ranges है which extends to China. These mountain ranges को हम लोग divide कर सकते हैं Western Himalayas और कश्मीर, Central Himalayas और Kumaon Himalayas, Eastern Himalayas और Assam Himalayas. Now coming to the next question, the coast of Brazil 4 marks के लिए यहाँ पे बोर्ड प्रैक्टिस सेट में आ चुका है. So coastline is about 7400 किलोमीटर लॉन्ग. दो पार्ट कौन सा है इसका? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न. नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अमापा प्रोविंस टू रियो डे ग्रांडे नॉर्थ. ओके. इसको नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट बोलते हैं यहाँ पे. और इस नॉर्थ कोस्ट में कैरेक्टर बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स लाइक अमेजन ईयर लो लाइंग एरिया है. उसके बाद कोस्ट में मराजो आइलैंड है यहाँ पे. मराजो एंड साओ मार्कोस बेस ये प्रेजेंट है यहाँ पे. मराजो इज अ लार्ज आइलैंड बिटवीन द रिवर अमेजन एंड Tocantins here. Eastern coast receives large number of small rivers. वहाँ पे small है पर वहाँ पे सबसे बड़ा river कौन सा है? Sao Francisco. Okay. और वहाँ पे beaches भी है. One of the longest beaches called as the Casino Beach is present there along with sand dune complex here. Okay. Even Brazil के coast में coral reefs और atoll islands भी observe करने को मिलता है यहाँ पे. Okay. इसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे द इंडियन पेनिनसुला ईयर जिसके बारे में भी टेक्स्ट बुक में कवर हो चुका है. सो इंडियन पेनिनसुला द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला. ये इसका डेफिनेशन है. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यू एंड हिल रेंजेस
Aravallis in the north are the oldest fold mountains, और इसमें बहुत सारे plateaus and plains हैं. The Vindhya, Satpura ranges हैं in the central part, and the western and eastern Ghats hilly areas here. That also comes within Indian peninsula. इसके बाद the Great Escarpment of Brazil, a very important question here. Okay, though it occupies a very small area, the nature of its slope and the effect on its climate makes it a separate physiographic region. The eastern side of the highland is demarcated because of the escarpment. यानी इसको ये border करता है. Altitude कितना, height इसका 790 meter. It decreases gradually in some region. The escarpment is very steep, especially at Sao Paulo to Porto Alegre. Escarpment will act as a barrier to south trade winds here, जो उसको obstruct करता है, giving rise to orographic rain and rain shadow area to the northeastern part, which is called as a drought quadrilateral. अगर ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट, तो यही मैटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे. देन गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील हियर. तो ब्राजील में वेस्ट की तरफ रिवर्स क्यों नहीं जाते हैं यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ब्राजील ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, वहां से ओरिजिनेट करते हैं. एल्टीट्यूड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड ग्रेजुअली डिक्रीज टू द साउथ टू द नॉर्थ. ओके, एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी उसका जो स्लोप है या तो साउथ पे जाएगा या तो नॉर्थ पे या तो ईस्ट पे. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे फ्लो टुवर्ड द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन. द रिवर्स फ्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन ईयर. तो ये चीज इंफॉर्मेशन इस पार्ट में दिया है यहाँ पे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वो मीट करते हैं. फिफ्थ पॉइंट जो इसमें है यहाँ पे, द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट मीट द साउथ अटलांटिक ओशन. सो ओवरऑल देयर आर नो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील हियर. नेक्स्ट गिव रीजन, देयर आर डिससिमिलरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो पहले देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट. इट इज बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट विद लेस विथ, रॉकी कोस्ट एंड लेस विथ. रिवर्स कैसे यहाँ पे, शॉर्ट एंड स्विफ्ट. नो, दे फॉर्म एस्ट्यूरीज बट नॉट डेल्टास हियर. whereas if you go to ईस्टर्न कोस्ट, उसमें विथ ज्यादा है, यहाँ पे लेस विथ, यहाँ पे मोर विथ. यहाँ पे स्लोप जेंटल है, वहां पे स्टीप है. एंड बिकॉज ऑफ लोअर वेलोसिटी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ओके, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, एज अ रिजल्ट डेल्टास और फॉर्म. तो वहां पे एस्ट्यूरीज है, यहाँ पे डेल्टास है. गोइंग थ्रू दिस वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ डिससिमिलरिटी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद there are few natural ports on the eastern coast of India, यानी ईस्ट कोस्ट में नेचुरल पोर्ट्स कम है. ये मार्च 19 में क्वेश्चन आया था बोर्ड में. द ईस्टर्न कोस्ट इज फॉर्म बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स. इट इज लेस इंडेंटेड, उसमें इंडेंटेशन कम है, जो नेचुरल पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज अ कोस्ट ऑफ एमरजेंस, उसका एलिवेशन थोड़ा ज्यादा है. द सी कोस्ट इज शैलो, जनरली पोर्ट के लिए डीप सी चाहिए, यहाँ पे शैलो है, डेप्थ कम है. ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा, डेल्टा जिधर बनेगा वहां पे पोर्ट बनाना डिफिकल्ट है. सो ऑल दिस फैक्टर्स हैम्पर्स, हैम्पर्स मतलब रिस्ट्रिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हियर. सो नेचुरल पोर्ट्स आर लेस वेयर इन द ईस्टर्न कोस्ट हियर. ओके, the D question that we study now here is about, as compared to Amazon, pollution in river Ganga will affect human life greatly here. तो ये एक तरह से चैलेंजिंग क्वेश्चन था. नाउ Amazon river basin is sparsely populated, वहाँ पे population कम है. Number of industries is also limited. So pollution in Amazon river will not have a big impact क्योंकि population ही वहाँ पर नहीं है. The Ganga river basin is most densely populated. इंडिया में सबसे ज्यादा population density है. तो ह्यूमन लाइफ जो है गंगा रिवर बेसिन पे बहुत डिपेंडेंट है. सो इवन लार्ज इंडस्ट्रीज भी प्रेजेंट है. सो इफ पोल्यूशन इज हाई, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द बिग पॉपुलेशन हियर. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. एडिशनल क्वेश्चन आ गया था, टेक्सचुअल नहीं है, बट तुमको प्रिपेयर करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है ये. द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्नो कवर्ड सदर्न हाइट्स ऑफ हिमालयन रेंज. तो इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स है. During monsoon, the rivers get water from southwest monsoon winds. यानी पूरे 4 months monsoon में water आता है. During summer, they are fed by melting snow. तो summer में melting snow से उसको क्या मिलता है? Water मिलता है. Because of this, it has water throughout the year. So they are perennial. Perennial का मतलब having water throughout the year. उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप. ये इजी है. इसमें पहला तुमको 3 ऑप्शन दिया है यहाँ पे.
तो इसमें करेक्ट ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? द गुयाना हाईलैंड, अमेजन रिवर बेसिन एंड ब्राजीलियन हाईलैंड, क्योंकि हमको पता है अमेजन रिवर बेसिन किसके बीच में आता है? गुयाना और ब्राजीलियन हाईलैंड। फिर जुलाई 19 में ये रिवर जो है नॉर्थ फ्लोइंग, तो इसमें जुराइका, जिंगू और एरेग्वे ये रिवर्स नॉर्थ में जाते हैं, बाकी रिवर में कुछ रिवर्स नॉर्थ की तरफ नहीं जाते हैं। The next question, the order of plateaus in India from south to north. Now that is very easy here. मैप को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं और पता है कि इसमें साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो पहले कर्नाटका आएगा, देन महाराष्ट्र एंड देन बुंदेलखंड। फिर जो क्वेश्चन 6 दिया इसमें मैप टेक्स्ट बुक में दिया है, जिसको देख के फिजियोग्राफी डिवीजन बताना, दैट इज वेरी इजी। क्वेश्चन 7 ये एडिशनल पार्ट बोर्ड एग्जाम्स में आया था यहाँ पे। ओके, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है फिजियोग्राफी डिविजन्स को। तो देखो ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आता है, तुमको दिया है डेक्कन प्लेट्यू, विंध्यास, हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन, सतपुड़ास। तो नॉर्थ से साउथ में अगर अरेंज करना है यहाँ पे तो पहले क्या आएगा? विनो हिमालयास है, फिर नॉर्दर्न प्लेन है, विंध्यास है, सतपुड़ास एंड डेक्कन प्लेट्यू। इसलिए स्टूडेंट्स मैप का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फिर फिजिकल डिविजन, फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ ब्राजील फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, उसके पॉइंट्स दिए। तो इसमें नो डाउट विनो गुयाना हाईलैंड पहले आता है, फिर अमेजन बेसिन आता है, उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड एंड ग्रेट एस्कार्पमेंट ईयर। So be prepared for such questions in the board year. तो here we end our session of this thing. I hope students तुमको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। Okay, you can look at the listen to the video again and again. ये तुमको तुम्हारे क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगा, रिविजन एंड प्रिपरेशंस के लिए असिस्ट करेगा। थैंक यू।